नमस्कार, मैं अंशराज एक बार फिर से WPT न्यूज 24 के साथ। एसपी ऑफिस में धरने में बैठी हुई पीड़िता बोली, कब मिलेगा मुझे इंसाफ। ये बात कहीं बाहर की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये कि तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर एक रेप पीड़िता एसपी ऑफिस के बाहर धूप में धरने पर बैठी रही। सबसे बड़ी भयावह स्थिति यह है कि वो रेप पीड़िता अकेले धूप में बैठी रही। पीड़िता का आरोप है कि 28 मार्च को सिटी कोतवाली थाना में मनु नामक एक युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 और बीएनएस की धारा 69 और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़िता ने बताया कि छतरपुर के एसपी से अब तक इस पूरे मामले में 6 बार शिकायत की जा चुकी है। साथ ही में सीएम हेल्पलाइन पर भी इस पूरे मामले की शिकायत की जा चुकी है, जो L3 अधिकारी तक पहुंच चुकी है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली। यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई एक रेप केस जो कि इतना भयावह बन चुका है कि 6 बार एसपी से डायरेक्ट कंप्लेन करने के बाद भी मध्य प्रदेश प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लगातार धमका रहा है और शिकायत वापस लेने का दबाव भी बना रहा है। अब इसमें सवाल सरकार और पुलिस प्रशासन से है कि क्या एक रेप पीड़िता को न्याय के लिए ऐसे सड़क पर बैठना पड़ेगा? आखिर कब मिलेगा इस रेप पीड़िता को इंसाफ? जब मीडिया के लोगों ने जाकर उस रेप पीड़िता से बात करने का प्रयास किया तो क्या क्या चीजें रेप पीड़िता के तहत से हमारे पास सामने आई, आइए उसे सुनते हैं। एसपी को 7 बार ज्ञापन देने यहाँ पे आई हूँ। इसके पहले मैं 6 बार ऑलरेडी ज्ञापन दे चुकी हूँ एसपी ऑफिस में और थाना सिटी कोतवाली में। हमारे 28 मार्च को थाना सिटी कोतवाली में ये एफआईआर की कॉपी है। मनु अर्जरिया के खिलाफ मेरे द्वारा बीएनएस 69 और 351 के तहत एफआईआर कराई गई थी, जिसके बाद से आज तारीख 9 मई हो चुका है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है। ये आप सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत की हुई है। ये देखिए L3 अधिकारी तक शिकायत जा चुकी है। ऐसा कौन सा मतलब वो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही? पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? क्योंकि लगातार वो अपने घर पे उपस्थित है, उसका मोबाइल चल रहा है। ये आप देखिए, ये ट्रू कॉलर के तहत ये कल की डेट की उसकी वो है। कल रात में 11 बजे उसका फ़ोन ऑन था। आज अब आपको मैं अभी भी दिखा देती हूँ। धरना दे रहे हैं आप? आज क्या करने आई हैं? मैं आज यहाँ पे अनशन लेने बैठी हूँ। मैं बिना पानी बिना खाना के बैठी हूँ। आज जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मैं यहीं पे बैठ के धरना देती रहूँगी। आज मैं यहाँ से तभी जाऊँगी जब वो मेरे सामने गिरफ्तार होके आ जाएगा, क्योंकि मैं कारण जानना चाहती हूँ। किसी गरीब का अगर कोई हाथ भी पकड़ ले, गरीब लड़का एक लड़की का हाथ भी पकड़ ले और उसकी एफआईआर हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी इतने बड़े मामले के बाद भी क्यों नहीं की गई? जबकि नॉन वेलेबल और नॉन वारंट वाली धारा का एक्ट है और इनकी गिरफ्तारी तो मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। वो व्यक्ति घर पे ही हैं। लगातार उनके चाचा रितेश अर्जरिया के द्वारा हमें धमकी दी जा रही थी और वो ये भी बोल रहे थे कि हम तो पुलिस को जेब में रख के घूमते, तुम कर लो क्या कर सकती हो। वही हो रहा है, अंत में वही होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में ये होगा कि हमारी किसी तरीके से हत्या कारित कर दी जाएगी और उसको दुर्घटना का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि हम स्थानीय निवासी नहीं है। हमारा यहाँ पे खबर लेने वाला भी कोई नहीं है। हमारे परिवार वाले भी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनके साथ 7-8 महीने से यहीं रह रहे थे। यहाँ बैठे हुए यहाँ पे हमें अभी 1 घंटे हो गया है और 7-8 मतलब पिछले 1.5 महीने से जब से हमारे द्वारा एफआईआर की गई है तब से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अभी एसपी साहब से कोई आश्वासन मिला क्या? एसपी साहब हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं। थाना प्रभारी अरविंद नानी सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन देने के लिए पूरी दुनिया साथ में है। हमें अपने प्रकरण का निराकरण चाहिए। हमारे निराकरण को 1.5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होने वाली धारा में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमें ये